महात्मा ऐसा ही बिल्कुल दृष्टांत है, इसी कलयुग का है और कुछ ही समय पूर्व का है। हमने गुरुजी से सुना, काशी में बैठा हुआ एक विद्वान दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था बहुत सालों से। बचपन से ही उसको उसके गुरु ने कह दिया कि दो इसका पाठ किया। अब तस्य और तस्मय, ये देवलिंग और देवीलिंग यानी देवता और देवी के लिए दोनों अलग अलग शब्द प्रयुक्त होता है। श्री राम जय राम जय राम। वहां शब्द आता है जैसे आप मंत्र बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें आपने 3 बार सुना तस्यै। तस्य शब्द देवी के लिए यूज होता है, तस्मय देवता के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन वो महात्मा क्या करते थे, वो तस्मय बोलते थे। अब भाई कोई एक पढ़ा लिखा सा विद्वान आया, उसने कह दिया तुम तो तस्य की वजह तुम तो अनर्थक प्रलाप कर रहे हो, तुम्हारे तो निरर्थक हो गया सारा जाप करना। बोले क्यों? अब उसने व्याकरण समझाई उसको पूरी। व्याकरण समझ में आना इतनी सरल बात नहीं है। उच्चारण नहीं हो पाता, कई बार शब्द का भी उच्चारण नहीं हो पाता। उन्होंने कहा अब आपका तो निरर्थक हो गया, आप 20-25 साल से ये पाठ कर रहे हो तो आपका निरर्थक हो गया। बोले क्यों? क्योंकि आप तस्मय की जगह तस्य बोल रहे हो, तस्य की जगह तस्मा बोल रहे हो। आपने तो देवता की उपासना कर ली। अब महाराज क्या हुआ, वो जो महात्मा निष्ठा पूर्वक 25 सालों से उस पाठ को कर रहा था, जिसकी निष्ठा इतनी दृढ़ हो गई थी कि उसको उसके अलावा कुछ सोचता नहीं था, जो धारा प्रवाह उसको बोलता चला जाता था, अब उसके मन में शंका हो गई कि मैं तो गलत बोल रहा हूं। जिस निष्ठा से 25 साल से पाठ कर रहा था, वो निष्ठा भी जाती रही, वो पाठ भी जाता रहा। किस कारण से? केवल एक अपनी विद्वता साबित करने के लिए जिसने उसको शब्द की गलती बता दी। अब वो तो चला गया, बेचारे की निष्ठा भी छूट गई, पाठ भी छूट गया, मन में चिंता हो गई कि मैंने तो जीवन व्यर्थ गवा दिया। तो हमारा जो भक्त की चिंता भगवान से देखी नहीं जाती। हम यहां तो कह देते हैं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, लेकिन परमात्मा का लिंग कैसे हम निर्धारित कर लेते हैं? फिर उन्होंने कहा, तो उस भगवती ने उस पांडित्य पूर्ण उस पंडित को कहा कि तूने आज बड़ा अपराध कर दिया है। बोले क्यों? कि वो निष्ठा से जाप कर रहा था, तूने उसकी निष्ठा छुड़वा दी। सबसे बड़ा अपराध यही है भाई। श्री राम जय राम जय जय। कोई बात नहीं, आज कितने घर ऐसे हैं जो शुद्ध होंगे, कितनी सामग्री ऐसी है जो शुद्ध है। आपका भोजन शुद्ध नहीं है तो सामग्री की क्या बात करते हो? कितना शुद्ध भोजन करते हो आप? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आहार शुद्धि विचार शुद्धि, और विचार शुद्धि से क्रिया शुद्धि। क्या गारंटी दे सकता है कोई मेरे को? जब कल कह रहे थे कि भाई हाथ उठाओ कि कोई व्रत नियम यदि विधि से करता है, तो कौन ऐसा है जो आप भोजन भी नियम से करता हो या शुद्धता से भोजन करता हो? जब इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते तो आप किसी दूसरे की साधना की गारंटी आप कैसे ले सकते हो? करने तो जो कर रहा है कम से कम वो भगवान के चरणों में लगाते हुआ है भाई। क्यों किसी की आस्था पर चोट हो रही है? लेकिन यहाँ वो आस्था पूरी की पूरी जनक जी महाराज ने राम जी को समर्पित कर दी। आन विक्षी का यदि आप अन्वय करोगे, आन विक्षी की यदि आप संधि विच्छेद करोगे, यदि संस्कृत अर्थ जानोगे इसका, तो भक्ति का पूर्ण रूप आप समझ पाओगे कि भक्ति होती क्या है। अब वो भक्ति समर्पित कर दी, वो मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष को प्राप्त करती है, क्योंकि भक्ति और मोक्ष 2 स्वरूप हैं। एक आपको जाकर वापस आना पड़ेगा कुछ समय के पश्चात, और एक है आप द्वंद्व रहित होते हुए, आप चिंता रहित होते हुए, आप पक्ष विपक्ष का ध्यान छोड़ते हुए केवल और केवल उस परमात्मा के हो जाओ। केवल और केवल मोक्ष इसी को कहते हैं। मोक्ष फलश्रुति किसकी है? मन का बंधन छूट जाने की। और यही मन का बंधन जो है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। ये मन ही केवल और केवल बंधन का कारण है। यदि इस मन का बंधन छूट गया तो आपको मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष कोई ऊपर जाकर नहीं मिलता है महाराज, वो तो आपकी एक गति है। इसीलिए हम यहाँ रेस्ट इन पीस नहीं कहते जब यहाँ की कोई दिवंगत हो जाता है तो कहते लिखते हैं भगवान उसको शांति प्रदान करे। शांति तो उसको यही मिल जाती है, अगर मिलनी होती तो महाराज। हम कहते हैं परमात्मा इस आत्मा को सदगति उत्तम गति प्रदान करे, ये शास्त्र वचन है। भेड़ चाल है चली जा रही है, जिसने जो कह दिया वह चाल है कोई, तो उसको मानते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा
यदि शास्त्र पढ़ने का हमारे पास ज्ञान नहीं है तो शास्त्र जिसने पढ़ रखे उससे सुनो। हाँ, भीड़ का हिस्सा मत बनो भाई। श्री राम जय जय राम। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, लेकिन अनुसंधान में सहभागिता जरूर देंगे। भगवान राम को माता जानकी समर्पित की गई, उसके पश्चात आज्ञा हुई, आज्ञा प्राप्त की तो भाई तीनों पुत्रियां, मांडवी जी, मांडवी वो है जो तपस्या को पूर्ण करती हैं, इसीलिए वो भरत को दी गई है। भरत की एक अपनी तपस्या है। उर्मिला जी वो है जो काम की पूर्ति करती हैं, इसीलिए वो लक्ष्मण को दी गई है। और श्रुति कीर्ति वो है जो भाई आचरण की रक्षा करती है, इसीलिए वो शत्रुघ्न को दी गई। आचरण, यदि हम कथा में बैठकर कथा में विघ्न उत्पन्न करते हैं तो हमारा आचरण कैसा है? चार लोग यही कहेंगे ना, कथा में विघ्न करता है उसको। लेकिन कोई कथा के डिब्बे में यदि उस गेट पर खड़ा हो डबल डोर पर, और वहां बोलने वालों को भी वो कह रहा हो कि भाई थोड़ी देर कथा का श्रवण कर लिया जाए, तो वो उत्तम आचरण है उसका। यहां बैठे हुए उसको कथा का फल नहीं मिलेगा जितना उसको मिल जाएगा। ये आचरण की प्राप्ति करवाने वाली, आचरण के द्वारा जो कीर्ति सुना जाने वाली है वो है श्रुति कीर्ति, इसीलिए वो शत्रुघ्न को दी गई। और जो ऐसे आचरणीय लोग होते हैं, जो आचरण में लाते हैं अपने जीवन में, उन्हीं को कहा जाता है आदर्श। वो मौन होते हैं, वो व्यक्ति, वो बहुत बोलते नहीं है। जिंदगी आचरण में तो चीज होगी ना, वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है भाई। श्री राम जय राम। तो कहा जो प्रथम कन्या थी, इनका स्वभाव बताया गया यहाँ पर। अनुरूप वर दुल्हन, जिसके अनुरूप जो थी वो दुल्हन उसको दी गई, उसको समर्पित की गई। सकुच ही है हर सही, और दोनों आपस में देखकर, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर इतने सकुच आ जाते हैं। माता पिता सामने बैठे हो, गुरुजन सामने बैठे हो, बड़िल सामने बैठे हो, वृद्धजन सामने बैठे हो, घर की कुल वृद्धा सामने बैठी हो, तो लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ नजर भी नहीं उठाते। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि सकुच ही एक दूसरे को देखते हुए वो सकुचा जाते हैं मन में। और फिर कहते हैं मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। अब यही जो चार क्रियाएं आई ना आगे, इन्हीं चार क्रियाओं को बताया गया। मुदित अवधपति सकल सुत, दशरथ जी महाराज चारों पुत्रों को देखकर इतने प्रसन्न थे, बधुन समेत निहारे। लेकिन देखकर कैसे? बधुओं के साथ। वर तो वो हुआ, वर का मतलब वरेण्यम, जिसको हम जो गाय। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं भाई, यहाँ कथा में डेली आने वाले हैं, यही वो कथावाचक आते हैं। यदि कोई भी कथावाचक बिल्कुल स्पष्ट व्यास से कह रहा हूं, किसी को गलत लगे तो उसके सार को समझने का प्रयास करो। यदि यहाँ पर कोई आकर कोई भी कथावाचक आपसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाए, आपसे द्वादश अक्षर का मंत्र का उच्चारण करवाए, भले ही मंगलाचार हो और भले यहाँ पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तो बिल्कुल मत बोलना भाई। पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं किया जाता, उच्चारण नहीं किया जाता, सार्वजनिक रूप से इनका उच्चारण नहीं होता, ये गुरु मंत्र कहे जाते हैं। उपलब्ध सब कुछ है हमें लिखा हुआ, लेकिन वो गुरु के द्वारा प्रदत्त होता, उसका जाप। ये जपनीय मंत्र है, पठनीय मंत्र नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहा अपने उन पुत्र वधुओं के साथ में अपने पुत्रों को देखकर जनक जी महाराज इतने ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं कि जनु पाए महिपाल मणि, मानो राजाओं में श्रेष्ठ मणि रूप में स्थित दशरथ जी महाराज ने आज अपनी क्रियाओं का फल पा लिया। अब ये क्रियाएं और इनका फल, बोले कौन सी क्रियाएं हैं? यहां गोस्वामी जी आके लिखते हैं, चार क्रियाएं संसार में। पहली क्रिया यज्ञ क्रिया, दूसरी श्रद्धा क्रिया, तीसरी योग क्रिया और चौथी ज्ञान क्रिया। हमारे जो वेद है, वेदों में तीन चीजें बताई जाती, ज्ञान कर्म उपासना। इन्हीं तीनों चीजों में वेदों का सार है। तो भाई ना तो हमारे वेदों ने कर्मकांड का निषेध किया,
वो ज्ञान कांड है। ज्ञान है परमात्मा की तरफ अग्रसर होना, ये ज्ञान कांड है। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये जो कर्म का खंड है ना, इसको कहते हैं कर्म कांड। पूरी विधि है इसमें। इसीलिए हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में कहीं ऐसा नहीं है कि आप कर्म कांड का विधान निषेध करो। करो, पूरा करो। क्या भाई अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र से की गई अपेक्षाएं पूर्णतः फल प्राप्त करती हैं? क्या पुत्र के द्वारा जीव आज माता पिता संतुष्ट हो रहे हैं? तने मात पितु तोष निहारा, सुन जननी दुर्लभ संसार। ऐसी संतान जो अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, इस संसार में दुर्लभ है। भगवान राम के वचन है। माता, जब हम अपनी माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हम ऐसी अपनी क्रियाओं के पश्चात में थोड़ी कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदत्सु में। हमने जो कर्म किया, हमने जो उपासना की, यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयोग्य क्रिया आदिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदेतम अच्युतम। करूं सद्य ते ही साधु समाना। वो स्वामी जी ने शब्द को लिया है, करूं सद्य ते ही साधु समाना। मैं उसको पूर्ण रूपेण साधु कर देता हूं। किस व्यक्ति को साधु कर देता हूं? जो व्यक्ति आवे सब है शरण तक मोह। यद्यपि कोई चराचर का द्रोही हो, कितने ही विद्वानों को उसका अपमान किया हो, यहाँ सब गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि किसी ने कितने करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लेकर और ब्राह्मणों पर आघात करते फिरो। इसका मतलब ये है, आपके सामने यदि कोई विद्वान है तो आप उसका अपनी कुतर्क बुद्धि के द्वारा अपमान कर रहे हो। इसका अर्थ ये कथा का स्वरूप क्या है? कथा का स्वरूप है आपकी व्यथा को दूर कर देना, ना कि आपके अंदर व्यथा उत्पन्न कर देना। आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो कथा ये कहती है आप उस कर्म पर चलते चले जाओ, क्योंकि कर्म ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो आगे जाकर आपके आचार की शुद्धि, आपके व्यवहार की शुद्धि और आपके मन स्वभाव की शुद्धि कर देगा, और वही आपको परमात्मा की शरणागति ले जाएगा। ठीक है, हमसे पूरा नहीं हो पाए, हम कोई कर्म नहीं कर पाए, ऐसा शास्त्रों ने उसका भी निषेध नहीं किया है। उसका वो उपाय दिया है, यदि आपसे पूर्ण रूप में ना हो पाए तो आप थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन करो तो सही। आप छोड़ क्यों रहे हो उसको? हम ये सोच ले, हमने शास्त्रों में पढ़ लिया, हमने गुरुजनों से सुन लिया कि कलयुग ऐसा होगा, कलयुग तो जैसा होगा तब होगा। हम क्या आज ही छोड़ते महाराज उसको? कभी देवी भागवत का उदाहरण हम लेते हैं, कलयुग के ब्राह्मण ऐसे होंगे, कलयुग में ऐसे कर्मकांड होंगे, सब लूटने खसोटने वाले होंगे। क्या हमारे अंदर इतनी बुद्धि कम है कि हम लूट जाए वहां पर? क्या हमारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि सामने वाला हमें लूट कर ले जाए, हमें पता भी ना लगेगा? बड़ा दुख होता है इन बातों से कि जब कथा का प्रसंग छोड़कर अपने इन कर्तव्यों से विमुख किया जाने का प्रयास करता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पूर्ण तो केवल एक परमात्मा ही है भाई। पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण घटा लो। आज के प्रसंग में भी जनक जी महाराज ने दशरथ जी को यही कहा, महाराज आप तो सूर्य प्रबोधयंती, आप तो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो, तो मैं क्या हूं जो आपको दे सकता हूं? ये तो दाइज का प्रसंग आया ना कि 2 बार दाइज दिया जो जनक जी महाराज ने। इसमें कहा कि महाराज आप तो सूर्य के समान दैदीप्यमान है, आपकी कीर्ति दैती जो उज्जवल है, आपकी संपन्नता तो इतनी ज्यादा है कि मैं अथाह है कि मैं दूंगा तो आपको क्या दूंगा? ले समझी, उसने जाना हाँ मैं कुछ नहीं दे सकता। अपने मन में भाव रखो ना, क्या भले ही आप कितने भी दान से काम करो, लेकिन फिर भी परमात्मा को कह दो कि महाराज यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो इसको स्वीकार करो। इसको कहते हैं समर्पणता, इसको कहते हैं पूर्णता। लेकिन हमें तो करना ही नहीं है कुछ, हमें तो छोड़ते चले जाना है। ये नहीं है भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दशरथ जी महाराज ने मानो अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्र वधुओं को देखकर अपनी चारों प्रकार की क्रियाओं का फल पा लिया हो। पहली ज्ञान क्रिया। ज्ञान क्रिया किसके द्वारा संपादित हुई? भगवान राम के द्वारा, क्योंकि ज्ञान आपको पग पग पर विवेक देता है। और इसी ज्ञान के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, सुन खगेश बहु
घर्षण किए, उपजहि क्रोध ज्ञान इनके ही। इसलिए कोई यदि व्यक्ति आपको ज्ञानी दिखता हो तो बार बार उसको मत करो देना भाई। उपजहि क्रोध ज्ञान इनके ही, सुन खगेश बहु घर्षण किए। चंदन की लकड़ी कितनी शीतल होती है, लेकिन उस चंदन की लकड़ी को भी बार बार घिसोगे तो अग्नि प्रकट हो ही जाएगी। यद्यपि तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा मक्खन की तरह कोमल होता है, वो कृपा करते हैं। बुलाया वशिष्ठ जी महाराज को, मुझे यज्ञ करना है। अब इस बात को भी दूसरी तरह ले जाते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया मैं उनका पुरोहित नहीं बनूंगा। उस पुरोहित ना बनने के पीछे कारण क्या है वो जानना चाहिए। यदि आप कोई कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो वो पुरोहित का काम है, वो पूरा करवाएगा आपका। आपकी किसी चीज की कमी रह गई है तो, और यजमान के ऊपर उसका कोई भार नहीं रहता, तो उसने कहा महाराज मैं तो क्रियाओं में ही फंस कर रह जाऊंगा, मुझे परमात्मा की भक्ति का। तो उन्होंने कहा तू मेरा पुत्र है, तू ब्रह्म पुत्र है, ब्रह्मा का पुत्र है ना, तो तेरी फलश्रुति क्या है, तेरी अंतिम परिणति क्या है, तेरा गंतव्य क्या है। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो उस पर ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करे। और तुझे तो उसकी शरणागति मिल रही है, तुझे तो उसका आचार्य होने का पद मिल रहा है, तो फिर भी उसको छोड़ता चला जा रहा है। तो वशिष्ठ जी ने महाराज ने कहा अच्छा मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, मुझे परमात्मा का गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो मैं बनने का प्रयास करूंगा, मैं जरूर बनूंगा महाराज। और बने वशिष्ठ जी महाराज, और उनके गुरु होने के पश्चात ही वशिष्ठ जी महाराज जी की जो कीर्ति है वो इस संसार में अपार हुई है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। इसका दूसरा भाव समझे, चार पुत्र हुए, सनक सनंदन शरत कुमार सनकादि। चारों पुत्रों का आविर्भाव हुआ, लेकिन चारों पुत्रों ने क्या किया, छोड़कर संसार को, और कह दिया हम तो तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे मन से पुत्र उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये उस मन को परमात्मा को समर्पित नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा मैं ऐसा चाहता हूं कि जीव कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करे, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं तो कर्म के द्वारा ही तो हुए हैं, क्रिया के द्वारा ही तो उत्पन्न हुए हैं। तो इसीलिए भाई जब आप उसमें समाहित हो जाएं तो उससे निकलने का प्रयास हो सकता है, लेकिन आप उसमें चलोगे नहीं तो आप उससे निकलोगे कैसे। गीता को समझने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ते न में कर्म फल स्पृहा, मैं कर्म करता हुआ दिखता हूं लेकिन कर्मों में बंधता नहीं हूं। बोले कैसे नहीं बंधते महाराज, मैं उसकी आसक्ति नहीं, न में कर्म फल स्पृहा, मेरी उन कर्मों के फल में आसक्ति नहीं। तो कर्म करो, लेकिन उन क्रियाओं का जो फल है वो परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी तो ये क्रियाएं संपूर्ण होंगी ना भाई। ज्ञान क्रिया भी तभी संपूर्ण होंगी। एक श्लोक आता है सुभाषितानी, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेदद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, जिसकी विद्या में अनुसंधान नहीं है, केवल शब्द पढ़ लिए, केवल क्रिया देख ली, जिसकी विद्या में अनुसंधान नहीं है, जिसने अपनी विद्या को पूर्ण रूप में विवेकी नहीं बनाया है, उसकी विद्या विवाद का कारण बनेगी, भले ही वो व्यास पर बैठता हो। यदि उसके ज्ञान में, यदि उसके पढ़ने में, उसके स्वाध्याय में, उसके अध्ययन में यदि विवेक नहीं है तो उसका कहा हुआ एक एक वचन विवाद का कारण बन जाएगा। विद्या विवादाय धनम आदाय है, और यदि आप धन कमाते हैं और धन की उत्तम गति में प्रयोग उसका नहीं लेते हो तो धन अभिमान का कारण बन जाएगा। शक्ति ही परेशान परिपीड़ना है, और यदि आपके पास अथाह बल है, शरीर बलिष्ठ है आपका, आपके शरीर में इतना बल है कि आप 4 आदमियों को उठाकर फेंक सकते हो, तो महाराज वो क्या होगा, वो ऐसा अभिमान देगा कि आप किसी की रक्षा नहीं करने का प्रयास करोगे। इसीलिए कहा ये तो खलस्य साधुर, ये खल व्यक्तियों के, दुष्ट व्यक्तियों के लक्षण है। ये किसी पर आक्षेप कर देना, किसी पर टोंट कस देना, किसी की बुराई निकाल देना है, किसी के प्रति अपमानजनक बातें कह देना, किसी के प्रति तार्किक बुद्धि हो जाना, ये खलों के, खल कहते हैं गधा। ऐसे जो गधे बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि पर मिट्टी पड़ गई हो, ऐसे लोग जो होते हैं उनके लक्षण तो ये हैं। लेकिन साधोर विपरीत मेदद, लेकिन साधु तो बिल्कुल इसके विपरीत होता है। क्यों? उसका ज्ञान है वो ज्ञान प्रसार के लिए,
दानाए, उसका धन दान के लिए यानी परोपकार के लिए, और उसकी शक्ति रक्षा करने के लिए। 4 प्रकार की शक्ति होती है हमारे अंदर। उन 4 प्रकार की शक्तियों का जो अनुसंधान करता है उसको कहते हैं साधु। बलवान नहीं कहते उसको, शूरवीर नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं साधु। गीता में साधु की व्याख्या दी गई, न प्रहस्यति सन्माने न अवमानने न कौप्यति न क्रुद्धः परुषम वचन ब्रूयात साधोस्ति एतत् लक्षणम। ये साधु के लक्षण होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यही साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करता है, ऐसे परशुराम जी महाराज ने। तो उन्होंने कहा मानो कि विश्व दशरथ जी महाराज ने आज अपनी क्रियाओं का फल पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लिया हो, कि भाई मेरा ज्ञान जो था आज मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया, मुझे ज्ञान के द्वारा भक्ति आज इसके पानी ग्रहण में आ गई। आज ये जो मैं ज्ञान को मैं लिए फिरता था, आज भक्ति के जो अवयव थे या जो भक्ति के जो लक्षण थे आज इसके साथ सम्मिलित हो गए। राम ने किसी को नहीं समझाया विवाह से पहले, लेकिन विवाह के बाद सबसे पहले किसको समझाया? जानकी जी को। श्री राम जय जय राम। इसलिए जब इस मार्ग पर चलो ना तो ज्ञान तो है, लेकिन भाई जब भक्ति में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले अपना रास्ता संभालना पड़ेगा। इसलिए जानकी जी को समझाया। वहां से शिक्षा लेके आई थी, सास ससुर गुरु सेवा करही, लेकिन जानकी जी भी कहती फिर ज्ञान और भक्ति का आपस में जो वार्ता चलती है यही नीर शीर विवेक होता है भाई। इसको कहा, जानकी जी ने कह दिया आप तो कहते हो सास ससुर की सेवा करो, लेकिन मुझे तो मेरी माता ने यह भी बात कही थी पति रुख लखी आए सनुसुर। लेकिन महाराज इनकी तो सेवा ठीक है 12 साल मैंने कर ली है, लेकिन आपकी सेवा आपका तो रुख देखा ही नहीं है कुछ। लेकिन फिर वन में जाते उसके विरुद्ध काम कर दिया। सुन हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब चहत नर लीला, तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर। लेकिन जानकी जी ने कहा महाराज ठीक है कोई बात नहीं। इसीलिए हमें क्रियाएं है ना, दूसरों की करने वाली क्रियाएं हमें ऐसी प्रतीत होती है निरर्थक है। जानकी जी का भी कृत्य हमें ऐसा ही लगा ना, सोने का मृग होता है क्या? लेकिन नहीं होता। लेकिन उनकी क्रिया हमें कैसे लगी? ये तो भाई ये तो नहीं है भगवान की भक्ति। इसीलिए किसी की क्रियाओं में कमी निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। ये क्रियाओं का कर्म का इसीलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि प्रसंग ही क्रियाओं से संबंधित है। क्रिया सहित फल 4। दशरथ जी महाराज ने क्रियाओं का फल पाया है, अपने ज्ञान का फल पा लिया कि आज भक्ति उसमें समाहित हो गई। ज्ञान का अनुसंधान करते करते, ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते, यद्यपि तो कागभूषुंडी कह देते हैं गरुड़ जी को, ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेद। ज्ञानी में और भगत में कोई भेद नहीं है, हम मान लेते हैं, लेकिन वहां क्या बताया कि इनकी क्रियाओं में भेद होता है, सारा संबंध। इसीलिए क्रियाओं से, कर्म से कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति क्रियाओं से निर्मूल नहीं हो सकता भाई। इसीलिए कभी भी इस क्रियाओं का खंडन नहीं करना चाहिए। एक पता नहीं कौन सी फिल्म आई थी, लेकिन मैंने उसमें सुना था, किसी ने लगा रखा था अपने फोन में, उसका एक शब्द मेरे कान में पड़ा, बोले यदि तुम लोगों का धर्म छुड़वाओगे तो लोग तुम्हें धर्म बना लेंगे। चलिए जो कर रहे हैं ना कर्म आप उसको दो, लेकिन ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का है मार्गदर्शन देना। जिसको मार्ग मिलना होगा उसे मिल जाएगा, और जो मार्ग पाने का इच्छुक होगा, जो चलने का इच्छुक होगा वो चलेगा भी भाई। जिसको चलना ही नहीं है तो उसके आगे चाहे सोने की कुर्सी रख लो, चाहे सोने का व्हील चेयर रख लो, उसने चलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने पैरों को काट कर रख लिया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। तो भाई कभी भी क्रियाओं से निर्मूल कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए क्रियाओं से होने का भी प्रयास मत करो, इनसे छुटने का। क्रियाएं तो आपको करनी ही पड़ेंगी, भगवान की कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख है, उद्घोषण है, ये उपदेश है
क्या अर्जुन क्रियाओं से दूर नहीं हो सकता तू, तो इससे अच्छा क्या है अपनी क्रियाओं को शुद्धता की तरफ ले चलना है। क्या तू सोचता है कि कर्म छोड़ देगा, इनको नहीं मारेगा तो क्या मरेंगे नहीं है? ये तो पहले ही मरे हुए हैं। तो भाई जो आपकी क्रियाओं पर, आपकी पद्धति पर जो आप प्रशंसन उठाते हैं, उसको यही मानो कि इसने अपनी भी पद्धति का पालन नहीं किया है, करते चले जाओ। लेकिन हाँ, इतना ध्यान जरूर रखें कि आपकी उस पद्धति से, आपके उस आचरण से किसी का अहित न होने पाए, बस किसी के मन में क्षोभ न उत्पन्न होने पाए, किसी के मन में कोई चिंता संताप उत्पन्न न होने पाए। अपनी क्रियाओं को इतना शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। तो दूसरी क्रिया हुई श्रद्धा। तो श्रद्धा इतनी बलवती हो आपकी, क्योंकि आज संसार में इसी श्रद्धा को डिगाने का प्रयास हो रहा है बस। यही शब्द तो गीता में कहा गया है और यही शब्द मानस में कहा गया है, हमारे दो ही आधार ग्रंथ, श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इन दोनों की पूजा क्यों गई, इन दोनों का अनुनय विनय क्यों कही गई प्रथम में? इनकी वंदना इसलिए की गई, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, ये विशुद्ध विज्ञानी हैं। इन्होंने वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद साम भी मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी बिना। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने उस बोध की तरफ, यानी उस बौद्धिकता की तरफ चलने का प्रयास किया। और फिर उसके पश्चात क्या काम आया? उसके पश्चात इन्होंने श्रद्धा और विश्वास को बलवती किया है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, जो व्यक्ति अपने अंदर में, अपने जीवन में श्रद्धा नहीं रखता, जो श्रद्धावान नहीं है और संबलवान नहीं है, यानी आत्मविश्वासी नहीं है, जिसकी श्रद्धा भी छूट गई, जिसका आत्मविश्वास भी घट गया, जिसमें आत्मबल नहीं है, ऐसा व्यक्ति, और जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया, तीन कहु मानस अगमति, उनको ये मानस रामचरित मानस समझना दूर की कोड़ी है भाई। श्री राम जय जय राम। तो इसीलिए इस मानस में जितने भी चरित्र बताए गए हैं, जितनी भी क्रियाएं बताई गई हैं, उनका पूर्ण रूपेण श्रद्धा से पालन करो और उन पर विश्वास मानकर करो। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमति जिन्हीं ने प्रिय रखना। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं, आत्मबल नहीं है, यदि कोई दूसरा हमारी श्रद्धा को डिगा दे और हम इतने भी आत्मविश्वासी नहीं कि अपनी श्रद्धा को बचाव कर पाए, तो महाराज उनको क्या चाहिए? उन्हें संतों की शरण में जाना चाहिए, उन्हें सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। उसके पश्चात क्या होगा? क्योंकि इन तीनों के बिना, विशेष रूप से दो चीजों के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना, जीव को कभी भी ये मानस सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो उनको रघुनाथ जी भी प्रिय नहीं लगेंगे। श्री राम जय जय राम। क्योंकि इन्हीं के द्वारा अनुराग उत्पन्न होता है और राग की निवृत्ति होती है। तो ये दो चीजें अपने जीवन में अवश्य रखो भाई। ना अपनी श्रद्धा को घटने दो, ना अपने विश्वास को टूटने दो। बस केवल और केवल इसी से भगवान के चरणों में आपको अनुराग प्राप्त हो जाएगा। तीसरी क्रिया योग क्रिया। मैं ध्यान चलता हूँ, मैं योग करना चाहता हूँ। बोले योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है परमात्मा के उपविश्य, उपविशंति, यानी परमात्मा के समीप बैठ जाना। उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, और उसके पश्चात क्या कहते हैं? उपराम कह देते हैं ना जिसको, ये उपराम हो गया भाई ये तो उसको क्या कहते हैं? उपनिषद, जो एक शब्द आता है हमारे यहाँ उपनिषद। उप का मतलब होता है नजदीक, निषद का मतलब होता है निवास, निवास, साथ, समीप निवास करना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी प्रत्येक क्रिया हो ऐसी कि हमें उस परमात्मा के नजदीक 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 ले जाए महाराज। श्री राम जय जय राम। अपनी प्रत्येक क्रिया को इस प्रकार से लो कि भाई वो आपका प्रत्येक कर्म आपको परमात्मा के और भी नजदीक लेता चला जाए। और चौथी क्रिया आ जाती है भाई ज्ञान क्रिया, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और
ज्ञान क्रिया। इसलिए अब दशरथ जी महाराज ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने जनक जी महाराज के ग्रह से ये चारों प्रकार की चीजें और चारों प्रकार के फल प्राप्त किए हैं। अरे करने वाले कौन थे? करने वाले मनुष्य शत्रुपा थे। और उसी स्वरूप में क्या हुआ? उसको प्रदर्शित करने वाले कौन हुए? उनको प्रदर्शित करने वाले हुए दशरथ जी महाराज। लेकिन उसको पूर्ण करने वाले कौन हुए? पूर्ण करने वाले हुए जनक जी महाराज। तो इसीलिए उन्होंने कहा जब हमें पूरा सब कुछ मिला है तो हमें मिला कहां से है? हमें मिला तो जनक जी महाराज के यहाँ से है। तो इसीलिए जिसके पास पुत्री है ना, अपने आप को छोटा मत मानना भाई। मन में शंका मत रखना कि पुत्र है तो हमें मुक्ति मिलेगी। पुत्री भी ऐसा काम कर देगी, पुत्री पवित्र ये कुल दो। अरे वो पुत्री भी आपको उस परम गति को दिलवा देगी जो पुत्र नहीं दिलवा सकता। श्री राम जय राम जय जय। पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र का मतलब गरुड़ पुराण में कहा जो पुण्य नाम के नरक से आपकी मुक्ति कर दे। लेकिन पुत्री का मतलब क्या है? कि 10 पुत्रों के समान जो काम करते वो पुत्री है। श्री राम जय जय राम। शक्ति के बिना हम कुछ नहीं है। स्त्री शक्ति के बिना हम कुछ नहीं है भाई। भक्ति भी तो वही है, माया भी तो वही है। हमें माया, इसलिए संसार में इस स्त्री शब्द को समझना, स्त्रिया शब्द को समझना बहुत सरल नहीं है। ये पंडित जी ने भी कह दिया ना, स्त्रिया शब्द ऐसा ही नहीं है भाई। ये गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा है, ये शास्त्रों में भी है स्त्रिया शब्द। इसलिए कहा यदि स्त्री चाहे तो इस घर को स्वर्ग बना दे, और यदि स्त्री चाहे तो इस घर को नरक बना दे। तो इसीलिए इन्हीं दोनों का अर्थ है कि वही भक्ति है और वही माया है। श्री राम जय जय राम। तो भाई दशरथ जी महाराज ने अपने चारों ही प्रकार प्रसंग पूरा नहीं हो पाया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये प्रसंग थोड़ा सा लंबा है और बड़ा गूढ़ है। और उन्होंने श्री राम जय जय राम। और देखो सार रूप में हमारे अत्री जी ने बताई थी ना, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। और कहा ऐसे ही जो जीवन मुक्त महात्मा है, ब्रह्म में निष्ठ महात्मा है, वो भी यदि श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, कैसे? वो भी सुनते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। क्योंकि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो जीवन से मुक्त हो चुके हैं, जीवन के द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो ब्रह्म में निष्ठ हैं, चरित्र सुने ही, चरित्रों को सुनते हैं तजी ध्यान, और अपने ध्यान मार्ग को छोड़कर। बोले क्यों? जे हरि कथा न कर ही रति और तीन के ये पाषाण। यदि उन सलक सनंदन को भी, यदि उनके आचरण को भी आप जीवन में लो, फिर भी यदि कोई कथा में प्रेम नहीं करता तो भाई उनके हृदय तो पत्थर के समान है। लेकिन एक बात और कहे, राम कथा कली कुटुब कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। लेकिन आखिर में जाकर कहीं ना कहीं यदि नदी बहती चली जाए, कोई बात नहीं, रेत भी बहेगा, लेकिन आखिर में जाकर उस पत्थर को किसी न किसी रूप में वो परिवर्तित कर ही देगी भाई। इसीलिए कथा के प्रति विश्वास बनाकर रखे, न अपनी श्रद्धा को डिगने दे, न अपने विश्वास को टूटने दे। जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म पर परमात्मा के प्रति निष्ठावान होकर लगे रहें। बस बात इतनी सी रखे, तो अध्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कि परमात्मा आपने मुझे इस मार्ग पर लगाया, आप ही इसे निभवाओगे, आप ही इसकी पूर्णता करवाओगे और आप ही अपने में मुझे मिला लोगे। श्री राम जय राम। क्योंकि कहते हैं मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जानूं मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जीवन भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसीलिए सब भार तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारे हाथों में। आज की कथा के भाव भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज, सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए बोले रामचंद्र महाराज की जय। नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा से सभी साधुओं सभी आरती में बोलिए बालाजी महाराज।